हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूजा पटेल सहेली होम्यो क्लिनिक में आपका स्वागत करती हूं। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है इरेगुलर पीरियड या अनियमित मासिक धर्म। अनियमित मासिक धर्म जो कि आज बहुत सी फीमेल्स की समस्या हो गई है, बहुत ही लोगों में देखने को मिलता है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। अनियमित मासिक धर्म क्या है, ये समझने के लिए ज़रूरी है कि नॉर्मल पीरियड क्या है ये समझें। नॉर्मल पीरियड वे फीमेल्स जिनका पीरियड जो होता है 21 दिन से 35 दिन के अंदर आ जाता है, जिसकी साइकिल 21 से 35 दिन तक चलती है, वो नॉर्मल कहलाता है। बाई चांस किसी फीमेल का पीरियड 21 दिन से पहले आ गया या 35 दिन से बाद जा रहा है, 21 दिन से पहले मतलब महीने में एक बार या 2 बार आ जा रहा है, या फिर 1.5 महीने या 2 महीने पे एक बार आ रहा है, इसे इरेगुलर पीरियड कहा जाता है। इसी तरह से अगर किसी फीमेल का पीरियड ड्यूरेशन अगर 2 से 8 दिन के लिए चलता है तो वो नॉर्मल की कैटेगरी में रहता है। मीन्स अगर किसी फीमेल का पीरियड 1.5 दिन या 1 दिन या स्पॉटिंग बस होती है तो उसे इरेगुलर कहा जाता है। इसी के साथ साथ अगर किसी फीमेल का पीरियड 8 दिन से ऊपर चला जाए, 10 दिन 15 दिन, तो वो सभी इरेगुलर होता है। और यदि किसी पर्सन का जो पीरियड होता है बहुत ज़्यादा जाने लगे, मतलब एक ही दिन में उसे 3 से 4 बार कपड़े बदलने या पीरियड पैड बदलना पड़ जाए, तो वो भी इरेगुलर कहलाता है। अब चलते हैं इसके कॉजेज़ के ऊपर कि कारण क्या क्या हो सकते हैं इरेगुलर पीरियड्स के। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है हार्मोनल। हमारा पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। जो कि इसमें हार्मोन्स होते हैं वो है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, LH, FSH या थायराइड हार्मोन। थायराइड जो कि आज की बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या हो गई है, बहुत ही लोगों में मिल जाती है। अब चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म, ये बहुत बड़ा कारण होता है कि पीरियड ऊपर नीचे होने का। इसके साथ ही साथ अगर कोई फीमेल मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा लेती है, वो चाहे परिवार का हो या काम का हो, किसी भी चीज़ का प्रेशर लेती हो, तो भी उसका पीरियड ऊपर नीचे हो सकता है। और ऐसे बच्चियां जो बहुत कम अपनी एक्टिविटी करती हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं, ओवरवेट हो जाती हैं या अंडरवेट हो जाती हैं, इस वजह से भी उनका पीरियड ऊपर नीचे होता है। और हमारे शरीर में कुछ बीमारियां भी होती हैं बच्चेदानी से संबंधित, जैसे कि बच्चेदानी में इन्फ्लेमेशन हो जाना, मतलब एंडोमेट्रियोसिस हो जाना, सर्विक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाना, वेजाइना में इन्फ्लेमेशन हो जाना, इन सभी कारणों से हमारा महीना ऊपर नीचे हो सकता है। हमारी लाइफ में 2 बार ऐसा होता है कि नॉर्मली भी हमारा पीरियड ऊपर नीचे हो सकता है। फर्स्ट होता है मीनार्की, मतलब जब बच्चियों का पीरियड स्टार्ट होता है उस समय हार्मोन्स इतना ज़्यादा ऊपर नीचे होता है कि महीना आगे पीछे थोड़ा सा होता है। और इसी तरह से मेनोपॉजल स्टेज, जब हमारा महीना ख़त्म होने वाला रहता है तो भी नॉर्मली हमारा पीरियड ऊपर नीचे होता है। इन 2 कंडीशनों में हमें दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा हम समय देंगे और थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान रखेंगे तो वो अपने आप ही सेटल हो जाता है। और ज़्यादा तकलीफ आने पे हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर। ज़्यादा महीना जाने से या कम महीना जाने से या नहीं जाने से हमारे शरीर में कभी कभी बहुत ज़्यादा सूजन सी हो जाती है, या फिर कई लोगों को थकान होती है। एनीमिक पेशेंट जो रहते हैं उनके शरीर पे भी बदलाव देखने को मिलता है, कलर में भी बदलाव देखने को मिलता है, चक्कर आता है, कभी कभी उसी की वजह से शरीर में मोटापा भी आता है। अब चलते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट में इसमें बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो जनरली यूज़ की जाती हैं, पल्सेटीरा हो गया, सीपिया हो गया, मैग हो गया, कार्ब हो गया, इन सभी तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। इसके साथ साथ बायो कॉम्बिनेशन 15 होता है, उसे भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ मदर टिंचर, अब्रोमा, ऑगस्टा और अशोका भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी दवाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं इरेगुलर पीरियड के लिए। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है बॉडी पे। मगर इन सभी दवाइयों के इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, जो कि आपको देखते हुए, आपको समझते हुए, आपके बिहेवियर, नेचर और मेंसेस के बहाव के प्रकार को देखते हुए वो डोसेस का निर्धारण करता है। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इन दवाइयों का इस्तेमाल करें, जिससे कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।